नमस्ते बच्चों। नमस्ते। नमस्ते। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, जरा बताओ तो। दोहे हमने कर लिया क्या? अभ्यास। क्या करना था? प्रश्नोत्तर डिस्कस हो गया तो आप लिखेंगे भी नहीं हैं? इतना बेवकूफ बनने की जरूरत तो नहीं है। इतनी बेवकूफ़ी करोगे तो पढ़ाई तो बेकार हो जाएगी ना। होगी कि नहीं? अपना बिल्कुल ही दिमाग नहीं चला रहे हैं तो कैसे पढ़ाई का क्या मतलब होगा फिर? माइक अपना म्यूट करो। चलो बताओ क्या शुरू करें? अभ्यास। ठीक। क्रिया विशेषण व भेद। क्रिया विशेषण की परिभाषा कोई बता सकता है? बताओ। देखो तुम लोग चाह रहे हो कि जो बोले सो मैम बोले, तुम कुछ ना बोलो तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? या पहले पढ़ चुके हो बच्चों, कोई नई बात नहीं है ये। क्रिया विशेषण के भेद। बाप रे, ये कहाँ चले गए तुम? कहाँ से उठा के ले आए हो सब? कहाँ मिला है ये? तुम्हारे लेवल का कहाँ मिला है ये? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। किताब में लिखा हुआ तो है ही। चलो, पेंसिल है हाथ में?
क्यों पाठ 11 उस रात की बात। तुम्हारे पास कैसी किताब है? उसमें पाठ 11 नहीं है। शुरू करो। ध्यान देना है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि शहर में घूम घूम कर मांगूं। ये बताओ इसमें क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? अच्छा, जरा घूम को हम हटा दें तो घूम कर हम हटा देते हैं। चलिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में मांगूं। बोलो। सारे शहर। क्रिया क्या है? मांगना। मांगना क्रिया है, ठीक है। अब कैसे इस क्रिया को की जा रही है ये बताओ। घूम घूम कर। तो ये काम करने का क्या हुआ? तरीका हुआ है। तो ये क्रिया की विशेषता है कि मांगना तो है लेकिन घूम घूम कर मांगना है, ठीक है। बहुत सारे दरवाजे तक जाकर मांगना है, तो ये एक क्रिया की विशेषता है। चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। क्रिया खोजो, इसमें क्या है? बस्ती है। तुम्हारा बस्ता चलता है क्या? अपने आप स्कूल पहुंच जाता है? यहाँ तो बस्ता कहीं लिखा ही हुआ नहीं है, बस्ता पढ़ रहे हो। तुम्हारा घर अपने से उठ के स्कूल चला जाता है? बिना सोचे जवाब नहीं देना है। कंसंट्रेट योर माइंड हियर। किसको दौड़ाकर? पहले आप क्रिया खोजिए, उसके बाद क्रिया कैसे किया गया है ये खोजिए। क्रिया क्या है इसमें? किसको दौड़ाकर देखा? केवल देखा। देखने की क्रिया है। अब इसमें कैसे देखा गया ये बताओ। नजर दौड़ाकर। बात इतना बोलना है कि समझ में आनी चाहिए। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। क्रिया है धीरे धीरे। सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। बुला लाएगा क्रिया है कब? सुबह। उसने थोड़ा ही खाया। खाया क्रिया है थोड़ा विशेष है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इन वाक्यों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो क्रिया के बारे में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। कब, कब,
कब किस चीज की जानकारी दे रहा है? समय की या भोजन की, किसकी? समय की। कब जो है वो समय बता रहा है, तो विशेषण कौन सा होगा? कालवाचक। ठीक है। उसके बाद कहाँ? जगह बता रहा है। कहाँ जगह बता रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? स्थान। कैसे क्या बता रहा है? धीरे धीरे क्या है? काम का तरीका है, रीति है। ठीक है। रीतिवाचक। कितना? कितना से क्या पता चलता है कि किसी चीज की माप तौल का मामला है? अनुपात। बहुत अच्छा, अनुपात है ये। अब इस हिसाब से चारों क्रियाओं के नाम लिखिए। समय कौन सी क्रिया होगी? कालवाचक क्रिया। वेरी गुड। स्थान? स्थानवाचक क्रिया। काम का तरीका? रीतिवाचक। अनुपात? परिमाण। हो गया? अगला प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि वाक्य में आए मोटे काले शब्दों से क्रिया के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है। आज मैंने बहुत मिठाई खाई, तो प्रश्न पूछा जाएगा कितनी मिठाई खाई? तो आप बोलेंगे बहुत मिठाई खाई, थोड़ी सी मिठाई खाई। नमिता सुबह से पढ़ रही है, प्रश्न क्या पूछा जाएगा? कब से पढ़ रही है, तो वहां लिखेंगे कब। ठीक है। मालविका धीरे धीरे बात करती है, क्या प्रश्न बनेगा? कैसे बात करती है? प्रश्न पूरा बोलोगे, ज्यादा होशियारी नहीं कि एक शब्द बोल दिए हो गया, पूरा प्रश्न बोलो। रेशमा उधर चली गई। रेशमा किधर चली गई? लिखेंगे किधर। रेशमा कब घर चली गई ये भी लिख सकते हैं। नहीं, नहीं,
देखिए, अपना माइक म्यूट रखना। डैनियल, मैं तुमको देख रही हूँ, क्लास से रिमूव कर दूंगी अभी तुरंत। तुम लोग पढ़ने के लिए नहीं आते हो यहाँ। आगे बढ़े। सरला बहुत बोलती है, प्रश्न क्या बनेगा? कितना बोलती है। मात्रा कौन सी लगेगी? छोटी। हाँ। रमेश मधुर गाता है। रमेश कैसा गाता है? याद रखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा तो याद है सबको? प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया के स्थान का पता चलता है। मोहन अंदर गया था। ये अंदर क्या है? अंदर क्या है? अंदर क्या है? स्थान है। बगल में लिखिएगा स्थान। अंदर को सर्किल कीजिए और बगल में लिखिए स्थान। बच्चे वहाँ तमाशा देख रहे हैं। अरे तमाशा में कौन सा स्थान है? आपको बोल रहा है कि क्रिया के स्थान का पता। प्रश्न क्या कह रहा है? क्रिया के स्थान का पता बताइए। वहाँ। वहाँ। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। ऊपर। प्रियंका यहाँ रहती है। यहाँ। जो पढ़ने नहीं आते हैं वो यही सब काम करेंगे। और मुझे पढ़ना नहीं है कि मैं आपको म्यूट कर दूं, आपको बोलना तो होगा ही। जया सीढ़ियों से नीचे उतर गई। नीचे। याद रखिए, जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
विशेषण। बोलो तो फिर से। अरे पूरी परिभाषा बोलो। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया के समय की जानकारी मिलती है। आप प्रश्न में रेखांकित करिए क्रिया के समय, अंडरलाइन कीजिए क्रिया के समय। पिताजी अभी बाजार गए हैं। अभी। अरे तो गाना नहीं गाओ ना, अभी ऐसे क्यों कर रहे हो? अभी बोलो सीधा सीधा। मीना कल सुबह आगरा जाएगी। कल। अब देखो शब्दों को खींचा मत करो। कल। तुम अब जा सकते हो। गीता आज घर चली जाएगी। हम रात भर पढ़ते रहे। रात भर। जो शब्द क्रिया के काल अथवा समय के बारे में बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया कहते हैं। ठीक है, समयवाचक तो नहीं सुनने में आया है, कालवाचक क्रिया कहते हैं। फिर से बोलो। तीन बार बोलो, याद हो जाना चाहिए। 3 बार बोलो। याद हो गया? याद हो गया? चलो। दीक्षा सिन्हा बोल के सुनाओ। दीक्षा सिन्हा बोल के सुनाओ। किताब नहीं देखना। प्रियांशु सुनाओ। प्रियांशु रंजन। कालवाचक परिभाषा सुनाओ। प्रियांशु रंजन सुन नहीं रहे हो मुझे? हाँ? प्रियांशु रंजन सुन नहीं रहे हो? आकांक्षा झा सुनाओ। अपराजिता सुनाओ। 7C। मैं
मैंने कहा सुनाओ तो वीडियो काहे बंद कर रही हो? किंजल, किंजल बताओ। सुमित कुमार, सी सेक्शन बताओ। मयंक राज, सी सेक्शन बोलो बोलो। मन्नत, डी सेक्शन मन्नत। नवीन कुमार, सी सेक्शन। नवीन कुमार, भाग जाओ, क्लास छोड़ के भाग जाओ। ज़ारा, सी सेक्शन। ज़ारा वीडियो ऑन करो बेटा। कालवाचक, अभिनव सिन्हा, क्या हो गया जी अभिनव? आधा अधूरा बोलोगे कि पूरा बोलोगे? जानवी, जानवी डी सेक्शन। समय के बारे में बताते हैं। ये समय वाचक अथवा कालवाचक क्रिया के रूप में है। शालिनी प्रिया, शालिनी, अंकित यादव, अंकित यादव। अब जब तुम्हारे बोलने की बारी आई तो आवाज नहीं निकल रही है। सिर्फ मैन के बोलते रहने से कोई फायदा तो है नहीं। नाम बोलो। बोलो ना। वो शब्द क्रिया के काल अथवा समय के बारे में बताते हैं।
चलो ठीक है, ठीक है, अब बस करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चुप हो जाओ, आगे देखो। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया की, अंडरलाइन कीजिएगा, क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके के बारे में जानकारी मिलती है, किस प्रकार काम को किया जा रहा है। ठीक है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज, अगर हम तेज को हटा दें तो भी घोड़ा दौड़ेगा, है ना। तेज को हटा दीजिए, घोड़ा दौड़ता है, लेकिन तेज लगा दिए तो उसके काम के तरीके का पता चलता है कि वो बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक है। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी, जोर जोर, कैसे ठोकी? हमने एक दूसरे की पीठ ठोकी, ये भी तो हो सकता था, होगा ना। अगर हम क्रिया की विशेषता को हटा दें तो भी तो काम होगा। जैसे हमने एक दूसरे की पीठ ठोकी, बात तो समझ में आ ही गई, लेकिन जोर जोर काम के तरीके को बता रहा है। ठीक है। श्यामला धीरे धीरे खाना खा रही थी, धीरे धीरे, मैंने उसे भली भांति समझा दिया, बच्चे ध्यानपूर्वक फिल्म देख रहे थे, खूब अच्छे से, मैं आपको भली भांति समझा पाती हूँ। समझ जाते हो ना। चलो, बच्चे ध्यानपूर्वक फिल्म देख रहे थे, ध्यान, बच्चे फिल्म देख रहे थे, ये भी हो सकता है, लेकिन बच्चे ध्यानपूर्वक फिल्म देख रहे थे। आप पढ़ाई कर रहे हो, ये भी हो सकता है, आप ध्यान से मन लगाकर पढ़ रहे हो। ठीक है। जिन शब्दों से क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेष, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये शोर कहाँ से लगातार आ रही है? इन लोगों को क्लास से रिमूव कर देना ही अच्छा, ये पढ़ने के लिए थोड़े ही आते हैं, पढ़ते रहेंगे तो घरेलू बात होगी। हाँ, जिन शब्दों से क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया की मात्रा या परिमाण, अनुपात, मात्रा की जानकारी मिलती है। लता ने उन्हें बहुत हंसाया। क्या प्रश्न बनेगा? प्रश्न क्या बनेगा? लता ने उन्हें कितना हंसाया? लता ने उन्हें बहुत हंसाया। ठीक है। तो मात्रा बहुत जो है वो मात्रा हो गई। ठीक है। बहुत को सर्किल करें। वह कम बोलती है,
वह कितना बोलती है? मोनिका ने बहुत काम किया। मोनिका ने कितना काम किया? बहुत काम किया। काम के समय काम अधिक और बातें कम किया करो। अधिक कम, अधिक कम दोनों होगा। उतना खाओ जितना पचा सको। कितना खाओ, कितना पचा सको। उतना खाओ जितना पचा सको। उतना और जितना। हाँ, चलिए आगे। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। समझना, याद करना जरूरी है। ठीक है ना? समझ में आ गई है कि नहीं? जरा चारों भेद के नाम बता दीजिए। क्रिया विशेषण के 4 भेद कौन कौन से? हर बच्चे को चारों भेद की परिभाषा बोलनी है। चलो शुरू करो, बोलो। अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, परिभाषा बोलो, फिर भेदों के नाम।